हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज फिर बुटीक से रिलेटेड मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि अगेन बहुत यूजफुल आपके लिए होने वाली है। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, जो कि सारी ही बुटीक से रिलेटेड हैं। अगर नहीं देखी हैं तो उनको प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि बुटीक ओपन करने के लिए कितने बजट की ज़रूरत होगी। लो से लो बजट में हम बात करेंगे, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 1 लाख 2 लाख का बुटीक अपना स्टार्ट कर सके। तो जो सबसे कम बजट की या बहुत ज़रूरी जो चीज़ें होती है ना, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ चीज़ों को हम सेकंड हैंड भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सारी सेकंड हैंड चीज़ें ख़राब नहीं होती है। कुछ सेकंड हैंड चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो भाई, बुटीक स्टार्ट करने में सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक मशीन की। जी हाँ। और मशीन की अगर बात करें तो मशीन भी कई तरीके की आती है। अगर किसी ने सिलाई के लिए बुटीक स्टार्ट करने का सोचा है, तो यस ऑफ कोर्स उसके पास मशीन होगी, क्योंकि उसने सीखी भी तो है। तो हाँ, कुछ सामान उसके पास पहले से ही होगा। क्योंकि अगर बुटीक स्टार्ट करने का सोच लिया है, तो सबसे पहले उसने अपने सूट अपने घर वालों के तो बनाए होंगे, तो छोटा मोटा सामान उसके पास ज़रूर होगा। हो सकता है सारे टूल्स ना हो, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जिनसे कि हाँ ड्रेस तैयार हो सके, वो ज़रूर उनके पास होंगे। तो ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी। नया सामान खरीदने, सारा नया सामान खरीदे, ये ज़रूरी नहीं है। जो हमारे पास है पहले हम स्टार्ट उसी से करेंगे। बाद में जब हम खुद कमाने लग जाएंगे, तो वो कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए या जो अच्छी चीज़ें हैं, वो उसमें ऐड ऑन होती जाएंगे। तो अभी मशीन की बात करते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास अभी छोटी मशीन हो, हाथ वाली। ठीक है, काम उससे भी हो जाएगा, लेकिन हाथ वाली से क्या होता है, हम दिन में ज़्यादा सूट नहीं बना पाएंगे, तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और उससे ज़्यादा फिनिशिंग भी नहीं आती है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप बड़ी मशीनों पे काम करना शुरू करोगे ना, आपको खुद ही उसमें डिफरेंस नजर आ जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक हाथ से तो हम कपड़ा संभालते हैं और दूसरे से हम उसको चलाते हैं। जो पीछे से पकड़ने वाला या कपड़े को सेट करने वाली जो चीज़ होती है ना, उसमें हम वो नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा फर्क उनमें होता है। और ज़्यादा काम हम उस पर कर नहीं सकते हैं एक दिन में, क्योंकि वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं कि मशीन कौन सी चाहिए होती है। तो मशीन भी कई तरीके की आती है। तो आपको पीछे नज़र आ रही होगी मेरी जैक मशीन। ये मशीन आजकल मेरे ख्याल हर बुटीक पे आपको मिलेंगी, है ना। ये मशीन सबसे बढ़िया माना जाता है। इस मशीन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये मशीन का प्राइस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। 23,000 24,000 25,000 में ये मशीन आ जाती है। ठीक है, और बहुत बढ़िया है ये मशीन। आप अगर नहीं लोगे, उसका मैंने प्राइस बताया है, वरना मशीन आपको सेकंड हैंड भी मिल सकती है, जो कि खराब नहीं होती है। मैं अपनी खुद की मशीन की बात करूं, तो ये सेकंड हैंड मशीन है, और मैंने इसको आधे से भी कम प्राइस में इसको खरीदा है, और अच्छी कंडीशन में है। जब से ली है तब से इसमें कोई खराबी नहीं आई है। ठीक है। अब ये तो हो गई इसके प्राइस की बात। इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें एक तो स्पीड से चलती है, खासियत इसकी ना, धागा ये नहीं तोड़ती है। और एक एक जरूरी बात होती है, देखो कोई भी मशीन होती है ना, जब चलाते चलाते वो ड्राई हो जाती है, तो उसमें ना ऑयल डालना पड़ता है। ऑयल डालने से क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में जो भी हम कपड़ा उसमें सिलेंगे ना, थोड़ा बहुत ऑयल जरूर निकलता है, और कपड़े पर वो लग भी जाता है, आपने देखा होगा। तो इस मशीन में वो चीज़ें नहीं है। इसमें ऑयल ना नीचे की साइड डलता है, मैं दिखाऊंगी आपको किसी दिन। तो वो तेल अपने आप से ऊपर हर जगह पहुंच जाता है, वो कपड़े पर नहीं आता। खास बात ये है इसकी। ठीक है, जो हर 6 महीने में सफाई करके बदलना होता है। तो इसकी तो बहुत सारी खासियत है, बढ़िया बेस्ट मशीन है। अगर आप लेना चाहो तो सेकेंड हैंड ले सकती हो। और दूसरा होता है, एक अम्ब्रेला मशीन आती है। वो भी मशीन अच्छी होती है। अगर आपके पास वो है तो आप हाँ उससे भी अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो कितना बजट बनेगा हमारे बुटीक का स्टार्ट करने में, वो शुरू करते हैं। तो भाई, अगर नहीं आपको ये लेनी है, तो 25,000 आप इसका मान के चलो, ये 25,000 में तो आपको मिलेगी। और जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, हाफ रेट में कैसे मिल रही है, सेकेंड हैंड मिल रही है, वो भी बहुत बढ़िया है। अब वो भी पहले तो उसी को ट्राई करना। ओके, तो मशीन हो गई ज़रूरी। उसके बाद आती है इंटरलॉक मशीन, जो कि ज़रूरी ही है, क्योंकि कॉटन के ही ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें कि इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं होती है, वरना हर कपड़े में इंटरलॉक की ज़रूरत पड़ती है। अब इंटरलॉक की मशीन की बात करें तो वो भी कई तरीके की आती हैं। अगर ऐसी बड़ी वाली जैक वाली इंटरलॉक की मशीन की बात करें, तो वो भी महंगी ही आती है, लगभग इसी के प्राइस या इससे थोड़ा महंगा भी हो सकता है उसका प्राइस। ठीक है। और वैसे सिंपल वाली बात करें उसकी इंटरलॉक की मशीन की, तो वो आपको 5 से 6 हज़ार में आज के टाइम पे आपको वो नई मशीन मिल जाएगी, पूरी तैयार की मशीन भी और उसके
पैर भी आपको 5-6 हज़ार में वो मिल जाएगी, तो 25 हज़ार की तो ये हो गई, 5 हज़ार की उसको आप मान के चलो बार्गेनिंग करके मिल जाएगी, तो 30 हज़ार हो गए आपके। और उसके बाद हमें चाहिए होता है एक स्टीम प्रेस, ठीक है। स्टीम आयरन हमें जरूर चाहिए होगी, क्योंकि वो हर कपड़े पे कर देती है, एम्ब्रॉयडरी वाला हो या हल्का कपड़ा हो, जलाती नहीं है और अच्छी प्रेस होती है उससे। घर वाली है तो आप हाँ उससे भी काम चला सकते हो, मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग में हम उससे भी काम चला सकते हैं। तो वो मशीन भी, वो सॉरी, वो स्टीम आयरन भी आपको मिलेगी 3 से 4 हज़ार में ना, मिल जाती है, वो अच्छी रहती है ना। तो ये 3-4 हज़ार आपको इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद चाहिए होगा एक कटिंग टेबल, जो अगर घर में है तो आप जुगाड़ लगा सकते हैं। नया चाहिए अपने हिसाब से, ड्रोर वगैरह साइज बनवाना है तो आपको 8 से 10 हज़ार में वो ऑर्डर पे आप उसे बनवा सकते हैं, जो कि अगेन ज़रूरी ही होता है, ठीक है। कटिंग टेबल ज़रूरी होता है, क्योंकि आप प्रेस भी उसी पे कर सकते हो, कटिंग उसी पे, सामान भी आपका वहीं रखा रहेगा, जो भी कटिंग से रिलेटेड आपके टूल्स होते हैं ना, वो भी ज़रूरी होता है। और तो और चाहिए होगा क्या, कुछ स्केल वगैरह भी, चलो उनके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले कटिंग टेबल की बात करते हैं। अब सेकंड हैंड चीज़ें हम सारी ही ले सकते हैं, अब कटिंग टेबल सेकंड हैंड कहाँ से मिलेगा। अब देखो जो कबाड़े वाले होते हैं ना, वो कई जगहों से सामान लाते हैं और उनके पास कुछ सामान अच्छी कंडीशन में भी होता है जिसको रीयूज किया जा सकता है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे कोई दुकान खाली हो रही है, कोई फैक्ट्री खाली हो रही है, या किसी ने घर शिफ्ट किया है, सामान छोड़ दिया है, बेच दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हो, मिल जाता है। उसको भी जुगाड़ बना के आप अपना कटिंग टेबल बना सकते हो, जो कि आपको कम कॉस्ट में पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं कि टूल्स कौन कौन से हमें चाहिए होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको टूल्स बताए थे, तो चलो मैं आपको वो टूल्स दिखा भी देती हूँ। देखो, टूल्स में हमें एक तो सीजर ज़रूरी होती है, अच्छी वाली, आई होप होगी आपके पास। इंची टेप भी 2 चाहिए होते हैं, एक कटिंग टेबल पर, एक मशीन पर। चौक भी बढ़िया वाले ज़रूर चाहिए होते हैं। और एक तो आपको स्ट्रेट स्केल चाहिए होता है, ज़रूरी चीज़ है। एक कर्व स्केल हमें चाहिए होता है, ठीक है, इसे पेंट का निशान लगाते, तो आज के टाइम पे तो ये भी ज़रूरी है। और और भी बहुत सारे स्केल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इनसे आप अच्छा खासा अपना काम चला सकते हो स्टार्टिंग में। तो ये मशीन और टूल मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये भी आप अपने हिसाब से सेकेंड हैंड या फिर नया आप देख लेना। और उसके बाद हमें ज़रूरत होती है कि हैंग करने के लिए भी, हमें अपने डिस्प्ले करने के लिए भी, हमें अपने सूट या जो भी हम स्टिच करेंगे उसके लिए हमें एक रोड चाहिए होती है, जो पाइप हम दीवार पर लगा लेते हैं, आपने देखा होगा, तो वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है। और सूट लटकाने के लिए, ड्रेसेस लटकाने के लिए हमें हैंगर भी चाहिए होते हैं, तो वो भी ज़्यादा बजट उसका नहीं आएगा, तो वो भी आपको खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि जो हम सिलेंगे वो डिस्प्ले तो करना ही होगा ना। देखो, जो दिखता है वो बिकता है, तो डिजाइन हमें अपने दिखाने होंगे, और छोटी मोटी और भी चीजें होंगी, तो सारा कॉस्ट बहुत सस्ते में, अगर इनकी कॉस्ट में बताऊं तो वो होता है 40 से 45 हज़ार, इतने में आप स्टार्टअप अपना कर सकते हो। और जो जो चीज़ों की जरूरत है धीरे धीरे उसको लेते आना, इतने में आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये बात मैं कर रही हूँ होम बुटीक की, तो अगर होम बुटीक है तो आप इतने में अपना स्टार्ट कर सकते हैं, इतने का जुगाड़ बनाकर रखना। अगर आपने बाहर कहीं बुटीक करने का स्टार्ट किया है तो भाई उसके लिए ये सब चीज़ें तो होंगी ही होंगी, थोड़ा सा और दिखावा उसमें करना पड़ेगा, और प्लस आपको उसमें रेंट भी ऐड करना पड़ेगा। अब अगर अच्छी जगह पे हो तो रेंट कम से कम मान के चलो 15 से 20 हज़ार आपको उस शॉप का रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। और शॉप के रेंट की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में देखो 5-6 महीने आपका काम जमने में ना टाइम लगेगा। जरूरी नहीं है आपने बुटीक ओपन किया और आपके धड़ा धड़ाने लग गए, है ना, सूट, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना, स्टार्टिंग में काम आए। तो 5-6 महीने का किराया जमा करके रखना, कि काम ना भी आए तो आप रेंट देते जाओ अपनी पॉकेट से। बाहर का ये है। तो ये, खैर मैं होम बुटीक की बात कर रही हूँ। होम बुटीक का एक तो ये हो गया, ये 40-45 का जुगाड़ कर लो, सामान सारा अरेंज कर लो और खोल लो ठीक है। और कितनी सिलाई आपको आनी चाहिए वो मैंने उसमें वीडियो में बता रखा है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने बताया था, उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी वीडियो का। तो उतनी सिलाई और 40-45 हज़ार का इन्वेस्टमेंट ये करके अपना बुटीक ओपन कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। सोचते मत रहो, ज़्यादा सोचना, उससे कुछ कमाई हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कर दो। और बाकी वीडियो से रिलेटेड, सॉरी, बुटीक से रिलेटेड मैं और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूँगी, तो आप उसको भी देख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।